जहाँ पे वो मस्जिद बनाई हुई है वो हमारी जगह है। मुझे लगता है कि पूरे में कृष्ण मंदिर बनना चाहिए और सारी मस्जिदें खत्म कर देनी चाहिए। आपको लग रहा है वहाँ पे हटनी चाहिए वो ईदगाह जो है? हटनी चाहिए, हमारे कान्हा जी की है। भगवान का जन्म हुआ है, इसी पृथ्वी पर हुआ है और उसी जगह हुआ है। 100% जैसे राम जन्मभूमि का ऐसे ही कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बनना है और बनेगा। भाई प्रमाण तो जब चीज दबी है जब तो निकल रही है, किसी ने हमने तो दाबी नहीं। भैया जो सच है वो तो आएगा ही, आज नहीं तो कल सामने आना है। राधे बिल्कुल बनेगा। आपने अयोध्या में जो है पहले हमारी बाबरी मस्जिद हटा दी, अब कह रहे हमारी ईदगाह पे भी आप नजर डाल रहे हो, हर जगह गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? भाई हम तो जो है आपका जामा मस्जिद को भी उखाड़ेंगे। तो जय जय श्री राम। वो मंदिर था, मंदिरों को तोड़ के औरंगजेब ने बनाया। मुसलमान मानता है इस बात को, मुसलमान लेकिन कहता है लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, क्यों नहीं छोड़ेगा? तोड़ के वो बना सकते तो हमारा है तो हम भी तोड़ के बनाएंगे। हम भी चाहते मंदिर बने और अब भी नहीं बनेगा तो और कब बनेगा? योगी जी पे भरोसा है? योगी पे और मोदी पे पूरा भरोसा है। पूरे संसार के अंदर योगी मोदी हो रहा है सब जगह। मंदिर तो वहाँ है, बनेगा क्यों? ईदगाह हटेगी। जब मुसलमान को जरूरत पड़ती है तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, जैसे कोई बात आती है शरीयत पे चला जाता है। ये आज़ादी नहीं, ये बदतमीजी है। ये अपनी 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी उठा के देख लो, उनके बाबा दादा कौन थे, ये खुद बोल देंगे और बात खत्म। जो जगह हमारी है, जो सनातनियों की है, सिर्फ हम उसे लेने का काम कर रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि बाबा योगी इस चीज में आगे आए हैं पहल करने के। भरोसा है आप लोगों को कि ये कृष्ण जन्म? अगली बार भी वो आएंगे, सन 24 में मोदी जी आ रहे हैं। जय श्री राम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रजनीश गुप्ता है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, LLB हूँ। आज बागेश्वर बाबा की कथा में आप लोग आए हुए हैं। पूरे देश के अंदर एक सनातन की जो लहर है वो इन्होंने पैदा करने का काम किया है। कहा जाता है कि उसमें एक बढ़ावा दे रहे हैं। राम मंदिर देश में बन रहा है, 2022 में उद्घाटन होने वाला है। ऐसे में जब कृष्ण जन्मभूमि की बात आती है और ये कहा जा रहा है कि अब जो उसका सर्वे शुरू हो रहा है, जो मस्जिद वहाँ पर बनी हुई है, कि पहले वहाँ पर मस्जिद थी या मंदिर था, अब पता लगेगा। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल यही सोचते हैं कि वहाँ मंदिर ही था। मस्जिद औरंगजेब के टाइम पे बहुत सारे मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई हैं और जितना सर्वे अभी हुआ है उसमें ये प्रूव होता है कि ये मंदिर था। और अगर कोर्ट कह रहा है, हम तो संविधान से वो होते हैं ना रेगुलेट, अगर कोर्ट ये कह रहा है कि इसका सर्वे करा ले तो उसमें मुस्लिम पक्ष को प्रॉब्लम क्या है? सर्वे होने दीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? जो पुरानी बात थी वो हो गई, अब क्यों मस्जिद के अंदर खोद करके निकाल रहे हो? तो वो तरीका बताएं कि कैसे पता चलेगा। हम तो कह रहे हैं मंदिर है, हटा लो ना मस्जिद। मस्जिद के लिए कोई पूजा तो होती नहीं है, आप तो सड़क पर भी नमाज पढ़ते हो, तो हटा लो ना मस्जिद को। अगर आपको सर्वे भी पसंद नहीं है तो आप हटा लो, बन जाने तो मंदिर। वो कह रहे थे आपने पहले बाबरी हमारी वहाँ से तोड़ दी, हटा दी, मंदिर बना लिया, अब यहाँ भी शुरू हो गए। पहले ज्ञानवापी में उधर उसमें भी आ गए आप। तो अब दिल बड़ा दिखाइए ना, हटा लीजिए अपने आप। मस्जिदें हैं ही नहीं, वो मस्जिदें तो ज़बरदस्ती मंदिरों पे बनाई गई हैं, प्रूफ मिल रहे हैं हर चीज़ के। ज्ञानव्यापी में मिला है ना, शिवलिंग मिला है, तो आप दिखाइए ना बड़ा दिल। हिंदुओं के देश में रहते हो तो बड़ा दिल दिखाइए, छोड़ दीजिए उसको, बनाने दीजिए हिंदुओं को मंदिर। क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप साइड में बना लीजिए 2 किलोमीटर दूर। जैसे राम जन्मभूमि में 500 वर्षों का हिंदुओं का इंतजार करना पड़ा तब जाके मंदिर बन रहा है, कृष्ण जन्मभूमि में भी आपको लग रहा है 500 साल इंतजार करना पड़ेगा, ये जल्दी ये हो जाएगा? बहुत जल्दी होगा। किस बात का 500 साल का इंतजार? अभी तो 70 साल भी नहीं करना चाहिए था, आज़ादी के बाद तुरंत बनना चाहिए था। क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार रही जो मुस्लिम तुष्टीकरण पर लगी रही। अगर वो मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं होता तो अब तक कब का मंदिर बन जाना चाहिए था। कौन नहीं मानता वो मंदिर है। तो अब योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और देश में मोदी जी की सरकार है, आपको लग रहा है ये जल्द संभव होगा? कृष्ण जन्मभूमि में भी जो ईदगाह है वहाँ पर अब मंदिर बनेगा? बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार है और तुष्टीकरण से दूर है, तो बिल्कुल बनेगा और बहुत जल्दी बनना चाहिए। योगी जी पे भरोसा है? 100% भरोसा है। मोदी जी पे भी भरोसा है, योगी जी पे भी भरोसा है। काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे काम? कह रहे हैं कि ये तो भरोसा 24 में दिख जाएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं 24 में तो मोदी जी चले जाएंगे, फिर कहाँ से मंदिर बनेगा? क्या होगा? मैं ये कहने वाला हूँ कि अभी जो 3 देशों में 3 राज्यों में चुनाव हुए उसमें कांग्रेस का वोट प्रतिशत उतना ही रहा, लेकिन बीजेपी का वोट प्रतिशत 6% बढ़ा है। अगर इस तरीके से ही रहा तो अगली बार 2024 में उससे ज़्यादा सीटें आएंगी बीजेपी की। अच्छा, 2019 वाला रिकॉर्ड भी टूट जाएगा? बिल्कुल टूटेगा और टूटना चाहिए। आज सोशल मीडिया के कारण कह लो, जिस मर्जी कारण कह लो, हिंदू जाग रहा है। एक बार हिंदू जाग गया फिर कौन हरा सकता है? कोई नहीं हरा सकता। कांग्रेस की तो बद पिट रही है। आपको मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी आई, कहाँ आई? जहाँ कांग्रेस को हराया। जहाँ जहाँ कांग्रेस को हराया वहीं आम आदमी पार्टी आई।
दूसरी जगह तो नहीं आई। उत्तर प्रदेश में नहीं आ सकती है आम आदमी पार्टी? सवाल ही नहीं उठता, वहाँ तो सबकी जमानत जब्त होती है, जितने भी लोग खड़े होते हैं सबकी जमानत जब्त होती है। आम आदमी पार्टी कर क्या रही है? दिल्ली में ही क्या कर रही है? तुष्टिकरण के अलावा कुछ कर रही है? अरे मोदी जी हमारे नेताओं के पीछे लगे हुए हैं, सबके ऊपर जो है ईडी की जांच बिठा दे रहे हैं, कोई कुछ पकड़ा दे रहा है। तो अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर काहे की ईडी की जांच से डर रहे हो? अगर तुमने कुछ किया होगा तभी तो ईडी की जांच हो रही है, हो जाने दो जांच। अगर तुम शुद्ध हो तो निकल आओगे। आज मान लीजिए वो साहू पकड़ा गया, सुधीर साहू, वो भी कहता है ये मेरा बिजनेस का पैसा है। 350 करोड़ रुपए कैश में, कौन से बिजनेस में कैश रखा जाता है? मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे बता दें। आपको लग रहा है सब ये सिर्फ जो है वो मोदी सरकार को टारगेट जो कर रहे हैं ईडी का और इस तरीके का बोल रहे हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए बस कर रहे हैं? और क्या कारण है? दूसरा कोई कारण ही नहीं हो सकता। जब आपके ऊपर एक्शन हो किसी भी बात पे तो आप ये कहते हैं कि जी हमारे को विक्टिम बनाया जा रहा है, और जब ना हो तो बोले जी ये क्या हो रहा है। अब राहुल गांधी ने आज स्टेटमेंट दिया है, आज ही दिया है उन्होंने, कि जी जो ये पार्लियामेंट पे अटैक हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि रोज़गार नहीं मिला लोगों को, बेरोज़गारी के कारण से। तो तुम 70 साल से क्या कर रहे थे? तुमने सबको क्या रोज़गार दे रखा था? तो इसका मतलब जो अगर कुछ ना माना जाए तो उस पर पार्लियामेंट पर अटैक कर दो, उसको जस्टिफाई करेगा राहुल गांधी। कृष्ण जन्मभूमि पे अगर लास्ट में वापस आए तो कृष्ण जन्मभूमि पे जो यहाँ पे वकील है हमारे पास विष्णु शंकर जैन और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो ईदगाह में मस्जिद है वहाँ पर कमल के फूल बने हुए हैं, ओम के निशान इस तरीके के हैं। अगर सारे सबूत हैं तो ये होना चाहिए जल्द से जल्द। कोई डाउट ही नहीं है कि वो मंदिर था, मंदिरों को तोड़ के औरंगजेब ने बनाया। ये तो हमारे यहाँ का लीगल प्रोसीजर इतना गंदा है, इतना समय लेता है, अदरवाइज उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये तो मुसलमान भी मानते हैं कि ये मंदिर है। पता है कि हमारी ईदगाह नहीं है, वहाँ पे मंदिर ही था कृष्ण जन्मभूमि। सबको पता है, मंदिर मुसलमान मानता है इस बात को, मुसलमान लेकिन कहता है लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, क्यों नहीं छोड़ेगा भाई? तू एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने वाले देश में। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जब मुसलमान को ज़रूरत पड़ती है तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, और जब बात कहता है अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कोई बात आती है शरीयत पे चला जाता है। शरीयत के हिसाब से चल लेते हैं ना। तूने चोरी करी, तेरे हाथ काट देते हैं। शरीयत सिर्फ सिविल में चलेगी, क्राइम में शरीयत नहीं चलेगी। नहीं, जहाँ उसको सूट करती है वहाँ शरीयत चलेगी और जहाँ पे नहीं उसको सूट करती तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। क्या मान रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को? मानना फिर कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन को मान। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे साथ गलत किया, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी हमारे मुस्लिम पक्ष की, वो भी याचिका खारिज कर दी। जो इनकी बात ना माने वो गलत, ये विक्टिम का कार्ड खेल देंगे तुरंत, कहेंगे जी हमारे साथ अन्याय हुआ है। जो इनकी बात मान ले वो सही। अगर सुप्रीम कोर्ट भी गलत हो गया अब, क्योंकि वो इनकी बात नहीं मान रहा, इसका मतलब तो फिर न्याय होगा ही नहीं। ये जो कहेंगे वही होगा। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया? शरीयत आ गई। शरीयत कहाँ गई? कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। ये क्या बात हुई? आप कैसे ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि हम मंदिर को गिरा देंगे? हमारा समय आएगा, अभी तो क्या नाम राम मंदिर आप बना लो, खुश हो लो, हमारा समय आएगा फिर मस्जिद बनेगी। बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, फिर वापस बना लेंगे। तुम्हें ना शहीद कर देंगे? हिंदू जाग रहा है, तुम्हें ना शहीद कर देगा? जाओ ना पाकिस्तान में, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हो। पीओके की हालत देखी है? पीओके की हालत में वो ये कह रहे हैं कि हमें तो इंडिया में जाना है, हमें तो इंडिया में मिलना है, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो जाओ ना वहाँ, जाओ चाइना में। क्यों नहीं जाते वहाँ? चाइना जिंदाबाद, चाइना तुम्हारा दोस्त है, जाओ वहाँ पे, जाओ पीओके में। पीओके वाले तो यहाँ आने की बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है सबसे ज़्यादा आज़ादी इसी देश में मिल रही है और यहीं पे सबसे ज़्यादा बदतमीजी इसी देश में हो रही है। आज़ादी नहीं, ये बदतमीजी है, तुष्टिकरण है। अगर ये तुष्टिकरण ना हो तो कैसे इनको वो मिलेगा? तुष्टिकरण पर ही तो आते हैं। कहाँ अरविंद केजरीवाल कुछ करते हैं? अरविंद केजरीवाल तो तुष्टिकरण करने में लगे हैं। आपको लग रहा है राम मंदिर का उद्घाटन के बाद अब अगली तैयारी हो रही है और कृष्ण जन्मभूमि में ईदगाह हट करके, मस्जिद के हट करके अब मंदिर बनेगा? मंदिर बनेगा, मंदिर तो वहाँ है, बनेगा क्यों? ईदगाह हटेगी। और जो 2.5 एकड़ की ज़मीन है वो भी अब क्या नाम खाली होगी ईदगाह हट करके? बिल्कुल बिल्कुल खाली होगी, और होनी चाहिए, उसको खाली करवाना चाहिए। तो भगवान का जन्म भी उसी जगह पर हुआ है। भगवान का जन्म हुआ है, इसी पृथ्वी पर हुआ है और उसी जगह हुआ है। ना भी हुआ हो, अगर हम ये मानते हैं, हिंदुओं की मान्यता है कि भगवान का जन्म यहाँ हुआ था, तो दे दो ना। तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम तो सड़क पर नमाज पढ़ते हो, वहाँ पढ़ लेना। दूसरा वो आगे हो गए, कल तुम बोलोगे कि ताजमहल के नीचे बोल रहे शिवालय है, खोल दो। कुतुब मीनार भी तुम्हारा मंदिर था, हर जगह बोल दे रहे। ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया था ना, ताजमहल में उसने कुछ किया था ना, उसकी कब्रें हैं वहाँ पे। ये तो ताजमहल को इन्होंने ज़बरदस्ती बनाने के लिए शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था कर दिया। ताजमहल ने
ताजमहल शाहजहां में उसका कोई योगदान नहीं है। हिस्ट्री उठा कर देखो आराम से। तो मतलब क्या लग रहा है सिर्फ ये 2 मंदिरों की बात नहीं है, निकलेंगी तो बहुत सारी लंबी लिस्ट जाएगी। नहीं, अगर आप निकालना चाहेंगे, आप अड़े रहेंगे तो बहुत सारी बातें निकलेंगी। नहीं तो चुपचाप अपनी मस्जिद हटा लो वहाँ से, बन गया मंदिर। मंदिर तो है ही, श्री कृष्ण जन्मभूमि पे मंदिर तो है ही। क्या नाम है सर आपका? प्रवीण कुमार जैन। प्रवीण जी, आपने सुना होगा कि राम मंदिर तो बन रहा है, पर अब कृष्ण जन्मभूमि की भी बात शुरू हो गई है और सर्वे की परमिशन मिल गई है। खुशी है आप लोगों को कि कृष्ण जन्मभूमि में भी अब सर्वे होने जा रहा है? बिल्कुल खुशी है, बनेगा वो भी। जैसे राम मंदिर बन गया ऐसे वहाँ बन जाएगा इतना। गड़े मुसलमानों सारे कह रहे हैं गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो, पुरानी जो बातें हो गई, अब क्यों मस्जिद हमारी हटा रहे हो? अरे गड़े में तो उखड़ेंगे, पहले तुमने दबा दिया, अब हम उखाड़ेंगे। अब हमारा टाइम है, समय समय की बात है। हमारा रास्ता तो तुमने खूब जो है जैसे चाह रहे थे वैसा करा, मंदिर तोड़ तोड़ के जो है अपने मस्जिद जो बनाई। जब उनका रास्ता अब जो हमारे यदि चल रही है तो हम भी तो अपना करेंगे। ये तो होता ही आई है, ये तो पहले से ही ऐसे ही चलता है। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, बाकी ये तो सारे धर्म अभी आए हैं। भाई सनातन धर्म तो पता नहीं सदियों से आ रहा है, उसकी तो हर पहचान भी है, सब कुछ है। बाकी धर्मों की क्या पहचान है बताओ? तुमने बाबरी पे जब किया तब हमने कुछ नहीं बोला, कोर्ट का निर्णय मान लिया। अब तुम वहाँ ज्ञान वापी पे आ गए काशी में, और अब मथुरा में भी घुस रहे हो, कह रहे हर जगह तुम हमारी मस्जिदें खोद रहे हो। भैया जहाँ पे तोड़ा गया है वहाँ तो न्याय तो लेंगे, और हमारे हाथ में तो सब तो कोर्ट से ही चल रहे हैं फैसले। हम तो कुछ फैसले नहीं कर रहे। जो कोर्ट भी हमारी नहीं सुन रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दी मुस्लिम याचिका, बोला कि सर्वे तो होके रहेगा। आप लोग रहे कि कोर्ट भी अब उतना टाइम नहीं लेगा, जो पहले 500 साल लगे अब नहीं लगे। जो सच्चाई है ना, जो सच्चाई उससे तो नहीं भागा जा सकता ना भाई। थी तो हिंदुओं की, ईरान इराक सारा ये क्या था, हिंदू ही तो सारे इंडोनेशिया वगैरह सारे ही वो थे ना, सब हिंदू ही सारे कंट्री थे। धीरे धीरे करके इन्होंने दबाए तो इन चीज़ों को, उनके अवशेष दबा रखे हैं हर चीज़ के पैड़ियों में उन्होंने वो दबा रखा है। निकलने का समय आ गया है, तो अब तो निकलेगा ये सब कुछ, और निकलना भी चाहिए। आपको भी लग रहा है कृष्ण जन्मभूमि की जो चर्चा अब शुरू हुई है, जो मुस्लिम पक्षकार है उसकी याचिकाएं तमाम खारिज हो रही है, उस सर्वे की परमिशन मिल गई है, एक बड़ी खुशी की लहर हिंदुओं में है। और जिस तरीके से राम जन्मभूमि बन रही है, अब कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगी। बिल्कुल बनेगी और बननी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुत्व को नहीं बचाया गया तो आगे भविष्य खतरे में आ जाएगा। और हम सब मिलकर के हमें ये मुहिम और बढ़ानी चाहिए। जैसे आपको पता है बाबा बागेश्वर वाले हैं, देवी की नंदन है, जितना संत समाज है सब आपस में मिलकर के अभी जो हमने जो 365 पेज की जो चार्जशीट बनाई है, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, इन तीनों चार्जशीटों को मथुरा के कोर्ट में दिया गया है और उससे आगे प्रोसीजर चल रहा है और उसकी सुनवाई धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि समय लगता है। और 100% जैसे राम जन्मभूमि का ऐसे ही कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बनना है और बनेगा। जय श्री राम। राधे राधे, बिल्कुल बनेगा। और आपने अयोध्या में जो है पहले हमारी बाबरी मस्जिद हटा दी, अब कह रहे हैं हमारी ईदगाह पे भी आप नजर डाल रहे हो, हर जगह गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? भाई हम तो जो है आपका जामा मस्जिद को भी उखाड़ेंगे, ठीक है ना। और राष्ट्र जय जय श्री राम, बस। हर जगह जहाँ पर दबा हुआ है हर जगह खोदेंगे। लेकिन देखो तीन चीज तो मेन है, कृष्ण जन्मभूमि, काशी का और राम मंदिर। ये तो तीन तो निश्चित है। देखो जी है, ये तो तीन निकल रहा है। अगर कोई चीज़ है जब भी तो निकल रही है, अगर नहीं होती तो कैसे निकलती? भाई प्रमाण तो जब चीज दबी है जब भी तो निकल रही है। किसी ने, अब हमने तो दाबी नहीं। प्रमाण है, कहीं भी मंदिर के बगल में मस्जिद कहाँ से आई? पहले मंदिर था, मस्जिद तो बनाई गई तोड़ के बाबर के द्वारा। अब जो तोड़ के वो बना सकते तो हमारा आया तो हम भी तोड़ के बनाएंगे, जैसी भरनी वैसी भरनी। अब तुम मेरे घर को तोड़ के तुम बनाओगे तो जब मेरा मजबूत होगा पक्ष तो मैं भी बनाऊंगा। अपने अधिकार ले रहा हूँ, छुड़ा नहीं रहा। आपको लग रहा है सनातन वाला जो युग है वो आ गया है? सनातन वाला युग आ गया नहीं, चल रहा है और इस समय है। यहाँ से आगे हिंदू जाग गया है और हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। हिंदुस्तान का मतलब हिंदू राष्ट्र ही तो है, और क्या है। इनके भी पूर्वज कभी राम के वंश थे, सब राम। खुश हो लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुमने बाबरी मस्जिद तोड़ करके मंदिर बना लिया, हमारा समय आएगा फिर से राम मंदिर तोड़ के फिर मस्जिद बना लेंगे। समय तो देखा जाए किसका है, किसका चल रहा है। जैसा है वैसा ही रहेगा और अच्छा समय सबका आएगा। समय की कोई गति नहीं है, समय तो परिवर्तन होता रहता है। पहले था, अब है और रहेगा। हिंदू जागा है, जागेगा। हाँ है, किसी का जमाना ना रहेगा, किसी का जमाना। मोदी जी जो काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है बढ़िया देश? मोदी 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 छुप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो भैया जो सच है वो तो आएगा ही, आज नहीं तो कल सामने आना है। हटेगी फिर मंदिर बनेगा कृष्ण जी? बिल्कुल बिल्कुल 101%। और अब भी नहीं बनेगा तो और कब बनेगा? योगी जी पे भरोसा है? योगी पे और मोदी पे पूरा भरोसा है। भरोसा है, अपने आप पर भरोसा है हमें।
देश के हिंदू अब जाग रहे हैं। हिंदुस्तान के पूरे संसार के अंदर योगी मोदी हो रहा है सब जगह। हाँ जी, तो कृष्ण जन्मभूमि आपको लग रहा है बनेगी जैसे राम मंदिर बन रहा है? बनेगा, बिल्कुल बनेगा जी, 101% बनेगी। आप लोग चाहते हो वो ईदगाह हटे वहाँ से? हम भी चाहते हैं मंदिर बने, बिल्कुल जहाँ उसकी जगह है वो बने और बनना चाहिए। अब कोर्ट से जो परमिशन मिली है आप लोगों को खुशी है कि वहाँ पर जो सर्वे होगा और पता लगाया जाएगा कि मंदिर था या वो मस्जिद था? तो अच्छी बात है ना, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। पर देर कर रहे हैं, जल्दी करनी चाहिए, कोर्ट को रेगुलर सुनवाई करनी चाहिए। ये तो प्रूव्ड है कि वो कृष्ण जन्मभूमि है, मुसलमान भी मानते हैं कि ये कृष्ण जन्मभूमि है, ज़बरदस्ती बनाई गई है मस्जिद। तो जितनी जल्दी कोर्ट को चाहिए कंटिन्यूस हियरिंग करे और उसमें निर्णय दे। इसमें क्या बार बार इधर उधर घुमा रहे हैं सर्वे और ये अपनी 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी उठा के देख लो, उनके बाबा दादा कौन थे, ये खुद बोल देंगे और बात खत्म। बस सबसे सिस्टम यही है कि 5वीं 6वीं पीढ़ी उठा के देख लो उनके बाबा दादा का क्या नाम था, कोई राम कोई कृष्ण निकलेगा, कोई कुछ निकलेगा। निकलते ही सबको पता चल जाएगा पहले क्या था और क्या होना चाहिए। समय आता है, वही है कि समय आया तो पता लग गया, अब समय हमारा है तो हम करके रहेंगे धीरे धीरे प्यार से, कोई लड़ाई नहीं है, जो है वही होगा। ठीक है जी, राधे राधे। देखा होगा जैसे देश में अभी राम मंदिर जो है वो बन रहा है अयोध्या के अंदर, उसका उद्घाटन भी होने वाला है। ऐसे में एक चर्चा शुरू हुई कि अब कृष्ण जन्मभूमि जो है मथुरा में, उसको लेकर भी परमिशन मिली है, तो आप लोग चाहते हैं कि बने? वो बनना चाहिए क्योंकि उन्होंने जहाँ पे वो मस्जिद बनाई हुई है वो हमारी जगह है, क्योंकि हमारे कृष्ण वहाँ पे थे तो वो आए कहाँ से वहाँ बसने के लिए, तो वो हमारी जगह है। तो वहाँ तो कृष्ण मंदिर पूरे में, मुझे लगता है कि पूरे में कृष्ण मंदिर बनना चाहिए, वहाँ सारी मस्जिदें खत्म कर देनी चाहिए। जय श्री राम। आपको लग रहा है वहाँ पे हटनी चाहिए वो ईदगाह जो है? हटनी चाहिए, हमारे कान्हा जी की है, वृंदावन की तो पूरी भूमि हमारे हटना चाहिए। जो वहाँ जाने के लिए रास्ता है बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, जाने के लिए किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहाँ से 4-4 घंटा लाइन लगता है, वो भी नहीं। हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, पहले बाबरी मस्जिद हमारी हटा दी, अब ईदगाह हटवा रहे हैं। ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो रहा, जो जगह हमारी है, जो सनातनियों की है, सिर्फ हम उसे लेने का काम कर रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि बाबा योगी इस चीज़ में आगे आए हैं पहल करने के। भरोसा है आप लोगों को कि ये कृष्ण जन्म, अगली बार भी वो आएंगे, सन 24 में मोदी जी आ रहे हैं। जय श्री राम। योगी जी पे भरोसा है कि कृष्ण जन्मभूमि? पूरा भरोसा है जी, पूरा। जय श्री राम। तो देखिए किस तरीके से लोगों में उत्साह है, लगातार लोग ये कह रहे हैं कि कृष्ण जन्मभूमि बनकर रहेगी।